सुधींद्र जी, मजबूरी में बोली मायावती, 10 साल बाद बुकलेट जारी की, 30 साल पहले का गेस्ट हाउस कांड, 5 साल पहले के गठबंधन पे, ये मजबूरी में मायावती को बोलना पड़ा। देखिए, आपने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं और आपने व्याख्या भी की है और आपने बहुत सारी घटनाएं बतलाई हैं जो पिछले खास तौर से विधान पार्लियामेंट के चुनाव के बाद की और उससे पहले का भी अभी जिक्र कर दिया। तो मैं सिलसिलेवार उन चीज़ों पर जो सच बात है वो रखना चाहता हूँ पूरे सभी दर्शकों के सामने। जो गेस्ट हाउस कांड है ये जग विदित है और सब लोग जानते हैं उसके बारे में, और उसके बारे में समय समय पर सुश्री बहन मायावती जी भी और अन्य लोग भी इस बात को कहते रहे हैं। जहां तक 2019 का चुनाव का प्रश्न है, ये सही है कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ा हम लोगों ने, उसके नतीजे आए। उस नतीजे में आपको मालूम है किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े संख्या के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जीती थी, और फिर जब परिणाम आए तो कुछ सीटें बसपा को मिली, करीब 10 सीटें मिली और 5 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को। अब जब ये परिणाम आए तो लगभग 1 महीने तक सुश्री बहन मायावती जी ने प्रतीक्षा की। आप देखिएगा, उनकी तारीखों को मिला के देखिए। हाँ, 23 मई को नतीजे आए थे और 23 जून को गठबंधन से अलग होने का मायावती ने ऐलान कर दिया था 1 महीने बाद। हाँ, तो हाँ 1 महीने बाद। हाँ। तो 1 महीने की प्रतीक्षा करने तक, मतलब वो उनके पास टेलीफोन करने का तो समय है, पर बात करके मिलके क्या बात हुई, क्या कारण है, क्यों नहीं, और वो प्रतीक्षा करती रही। उन्होंने खुद कहा कि मैंने कई फोन किए पर मेरे फोन का उत्तर नहीं मिला। नहीं सुधींद्र जी, लेकिन जिस समय मायावती ने ये ऐलान किया ये एक तरफा, सुन लीजिए, मैं कह दूं कुछ बातें। हाँ। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर मैं कुछ बातों को रख दूं पहले और फिर उससे पृष्ठभूमि भी समझ में आ जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में तो तरह तरह की खबरें आती रहीं, पर एक खबर जरूर आती रही। बंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। उस समय प्रेस के मीडिया ने पूछा कि क्या इसमें सुश्री बहन मायावती जी हिस्सा लेने आएंगी, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनको बुलाया किसने है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप अपने आर्काइव्स में जाके आप स्वयं देख सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर श्री खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जो उस समय प्रिसाइड कर रहे थे, उनसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूछा कि क्या इस इंडिया गठबंधन के अंदर बहुजन समाज पार्टी को भी बुलाया जाएगा, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। अगर उनको बुलाया जाएगा तो हम नहीं शामिल होंगे। तो देखिए कुछ, लेकिन इससे पहले सुधींद्र जी कहानी दूसरी है क्या? देश के साथ मायावती ने जिस समय गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, उस समय मायावती का ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि हमारे वोट शिफ्ट हो गए समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के वोट हमें शिफ्ट नहीं हो पाए और इसलिए हम उपचुनाव अकेले लड़ेंगे। ये 23 जून का स्टेटमेंट है मायावती का। देखिए, तो ऐलान तो उन्होंने किया। देखिए ऐसा उस वक्त बताती मायावती कि अखिलेश यादव से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपने कहा कि मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट इस डिबेट में बैठा हूं, पर मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं और न मैं उनके पक्ष को रखने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूं। पर मैं एज अ सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मेरा ये फर्ज बनता है जो वास्तविकता है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखूं। बाकी फैसला करना जनता का काम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मायावती जी ने ये कहा तो उसके पीछे ये मकसद था कि अगर सीटें कम आई हैं, वोट इधर से उधर हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। और वो अखबारों में लगातार कि समाजवादी पार्टी की केवल 5 सीटें आई हैं, बहन मायावती जी की 10 सीटें आई, और कौन लोग ट्यूटर कर रहे थे और कुछ लोग ब्लेम गेम साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इनका वोट उनको नहीं आया, उनका वोट उनको नहीं आया। लेकिन सुधींद्र जी, आज की तारीख में मौजूद सवाल ये है क्या कि भाई ये 5 साल बाद बुकलेट छपवाकर और ये बताना
कि अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया, दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती का ये मजबूरी में एक स्टेटमेंट दिया गया है क्या? जब जमीन श्रिंक हो गई, उत्तर प्रदेश में वोट शेयर घटकर आधा रह गया, लोकसभा में 0 बटा सन्नाटा हो गया और 1 सीट रह गई विधानसभा में, ये अब हाई टाइम टू स्पीक था क्या मायावती के लिए? मैं देखिए इस तरह के विश्लेषण से भी मैं सहमत नहीं हूं कि किसके वोट कितने हो गए उससे उसका आप कद आंकें जी। अगर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हारते थे तो क्या उनका कद कम हो गया? रिपब्लिकन पार्टी तो बन गई पर उनकी सीटें नहीं आई, तो इससे क्या उनका कद कम हो गया? या मान्यवर काशीराम चुनाव लड़े और हार गए तो उससे क्या कम हो गया उनका कद? किसानों के बड़े नाम, मैं लीडर्स का नाम ले रहा हूं, चौधरी चरण सिंह। सुनिए मैं आपने कहा सन्नाटा बटा सन्नाटा, नहीं मैं सन्नाटा बटा सन्नाटा को पहले जवाब दे लूं। देखिए अगर चौधरी चरण सिंह 71 में हार गए तो क्या वो सन्नाटा बटा सन्नाटा हो गए? 77 आते आते वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो गए उसके बाद, और वो इस देश के किसानों के सबसे बड़े चेहरे रहे। चौधरी चरण सिंह भूपेंद्र हुड्डा से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चुनाव हारे इसी हरियाणा के अंदर, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा चौधरी देवीलाल से बड़े किसान लीडर हो गए? लेकिन मायावती जिस तौर पर इनएक्टिव रही सर, आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया, आकाश आनंद एक एज लेते हुए दिखे चुनावी प्रचार में, आकाश आनंद बीजेपी पर आक्रामक दिखे, बीजेपी पर बाकी अपनी जितनी भी कॉम्पिटिटिव पार्टीज थी और विड्रॉ करा लिया गया मायावती के जरिए आकाश आनंद को, तो लड़ते हुए भी नहीं दिखी ना मायावती। भाई एक वक्त पर इतने आक्रामक जो स्लोगन नारे, चुनावी नारे बढ़े गए, चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, कहां गई वो आक्रामकता? तो जमीन चली गई ना। देखिए बहुजन समाज पार्टी की रणनीति उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगी। जब उन्होंने जरूरी समझा और हमारी समान दूरी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की दूरी कांग्रेस पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टी के कुछ करीब हो एक पार्टी, और इंडिया गठबंधन और एनडीए से जब हम दूरी से लड़ रहे हैं तो हम दोनों की बराबर आलोचना करेंगे। सुश्री बहन मायावती जी ने सही अवसर पर सही फैसले लिए हैं और मैं ये समझता हूं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरा ये भी फर्ज बनता है कहना कि उस जिस समय सब लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश की हर पार्लियामेंट सीट में 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख वोट मिला है। भाई सीटों का आप मूल्यांकन कर लीजिए किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में, और पूरे देश में उनको करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ वोट मिले। जिस पार्टी को 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ मतदाता जिस पार्टी के साथ रहे हो उस पार्टी को राइट ऑफ किया जा रहा है। और घटकर उत्तर प्रदेश में वोट शेयर 19 से घटकर रह गया 9.86%। उत्तर प्रदेश में 19% से घटकर 9.86% रह गया और पूरे देश में 2. अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर रह गया। भारतीय जनसंघ के 100 एमपी थे जनता पार्टी के अंदर सन 80 में 2 सीटें रह गईं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। तो ये देखिए ये बहुत सतही विश्लेषण हुआ करता है, कुछ लोगों का व्यक्तित्व और कद होता है। ठीक है सर।